दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि जब हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो असल में हम टाइम के साथ बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत को अच्छे से समझ लेते हो और उसका इस्तेमाल अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने में करते हो तो आप भी अमीर बन सकते हैं। चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सन 1950s के आसपास वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्ट को लिखते हुए एक लेटर में इस बात का जिक्र किया था कि 1926 में अमेरिकन्स ने डच लोगों को $24 में मैनहट्टन आइलैंड बेच दिया था। अब एक पूरे आइलैंड को $24 में बेचना बहुत ही कम अमाउंट लगता है, राइट? आइए इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि सन 1626 में अगर नेटिव अमेरिकन्स ने इस ज़मीन को $24 में नहीं बेचा होता और इसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया होता जहां ये अमाउंट बस पर ईयर 7% से कंपाउंड होता, तो आपको क्या लगता है कि आज इसकी वैल्यू कितनी होती? आइए थोड़ी सिंपल सी मैथ्स के थ्रू पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो इसको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक कमाल का फॉर्मूला है जो है रूल ऑफ 72। यानी कि अगर आप 72 को अपनी इन्वेस्टमेंट की रेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा कब तक डबल होगा। तो 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये $24 हर 10 साल में डबल होंगे, यानी कि 10 साल में $24 48 हो जाएंगे। अगले 10 साल में ये $96 हो जाएंगे और 100 साल में 10 टाइम्स होकर 24,000 हो जाएंगे। और फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊं अगर आपको, तो $24 आज के टाइम पे $12 ट्रिलियन हो जाएंगे। जबकि आप आज इस बात को क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी मैनहट्टन जमीन की कीमत $12 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है और ना ही जमीन की अभी तक उतनी डिमांड है। फिर भी 1960s के आसपास इस जमीन की कीमत $10 बिलियन के आसपास थी। तो ये तो बात हुई केवल 7% पर ईयर के इंटरेस्ट रेट की। पर क्या होगा जब ये इंटरेस्ट रेट्स 7% से ज़्यादा हो, जिससे कि आप लंबे समय में इसे कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके करोड़ों रुपए की नेटवर्थ बना सकते हैं। आइए इसे भी प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मंथली 20 से 40 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति भी बिना काम किए हर महीने अपनी जेब में 60,000 रुपये पा सकता है, साथ ही उसके पास 6.73 करोड़ भी हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पे भरोसा करेंगे? आप शायद बोलेंगे कि क्या पागलों के जैसी बात करते हो? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मात्र 20,000 से 40,000 कमाने वाले व्यक्ति के पास 6 करोड़ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो मिलिए शुभम से, जिसकी फिलहाल अभी मंथली सैलरी 40,000 ही है और आज से 20 साल पहले 2004 में इसकी सैलरी 22,000 ही थी। और यही वो समय है जब शुभम ने अपनी 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू की थी, जो लगातार 20 साल तक पर मंथ इन्वेस्ट करने के बाद आज 2024 में शुभम की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 75,80,000 रुपये, जिसे शुभम ने SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया है, जहां से उसे पर मंथ 60,000 हर महीने मिलते रहेंगे और बाकी के पैसे पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 14% के CAGR रेट से ग्रो होते रहेंगे। और ये विड्रॉवल शुभम 2050 तक कंटिन्यू रखेगा, जिससे 60,000 पर मंथ के विड्रॉवल करते करते टोटल 1.87 करोड़ के विड्रॉवल करने के बाद भी शुभम की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6.73 करोड़ होगी। अब ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना तो शुभम की ये वाली अट्रैक्टिव स्टोरी गलत है, बल्कि पैसे के मामले में जो स्थिति शुभम ने हासिल की है वो भी बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। अगर शुभम की
जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह से 20 सालों तक SIP करेगा तो वो व्यक्ति भी इसी शुभम की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है। तो अगर आपको भी शुभम जैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना है तो आपको कंपाउंडिंग को अच्छे से समझना होगा और साथ ही इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को भी पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, कंपाउंडिंग का फंडा सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका पैसा लगातार बढ़ता है, यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो अगली बार इंटरेस्ट आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ जो उस पर रिटर्न मिली है उस पर भी मिलेगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि आपका पैसा काम कर रहा है आपके लिए और ज़्यादा पैसा बना रहा है। रूल नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का असली पावर समय में छुपा हुआ है। जितना ज़्यादा समय आपके पास है उतना ही ज़्यादा पैसा आप बना सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जितना पहले शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। यहाँ एक छोटा सा निवेश भी बड़ा पैसा बना सकता है, पर तब जब इसे सही समय तक होल्ड किया जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने में समय लगता है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 2 से 3 साल के अंदर ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू आपको आखिरी के कुछ सालों में ही देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 1 लाख को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जहां आपको पर ईयर 12% का रिटर्न मिलेगा, तो 1 साल के बाद में आपके पास होंगे करीब 1,12,000 रुपए। 5 साल के बाद होंगे आपके पास 1,76,000 रुपए। 20 साल के बाद आपके पास होंगे करीब 9,63,000 रुपए। और अब देखिए कमाल कि अगर आप 1 साल और रुक जाते हैं तो 21 साल के बाद आपके पास होंगे 10,80,000 रुपए, यानी कि 20वें साल में 1,15,000 ज़्यादा और 22वें साल में आपके पास होंगे 12,10,000, यानी कि पिछले साल से करीब 1,30,000 ज़्यादा। जो प्रॉफिट के मामले में 21वें साल से 15,000 ज़्यादा है और ये आगे हर साल ऐसे ही बढ़ता रहेगा और 41वें साल में तो ये आंकड़ा 1 करोड़ भी पार कर जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको जो इंट्रो में शुभम वाली कहानी बताई थी, तो अगर शुभम 2060 तक भी 60,000 पर मंथ के विड्रॉल को कंटिन्यू रखता है तो भी उसके पास 2.59 करोड़ की टोटल विड्रॉवल के बाद भी उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 23.44 करोड़ होती है, यानी कि 10 साल में सीधे 15 करोड़ से भी ज़्यादा का बेनिफिट। तो आशा है कि अब तक आप इस बात को अच्छे समझ गए होंगे कि ये आपके वेल्थ को उतना ही बढ़ाएगा जितना ज़्यादा आप इसे समय दोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे कि शुभम ने की थी। तो उम्मीद है कि अब आपने कंपाउंडिंग का जादू सीख लिया होगा। इसलिए अब समय है अपने पैसों को काम पर लगाने का। तो शुरुआत आज से ही करें और देखें कि कैसे आपका पैसा बढ़कर आपको अमीर बनाता है, जिससे कि आप भी शुभम जैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हो। अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। अब क्योंकि आप आने वाली वीडियोस इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी।